बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यस, गुड इवनिंग ऑल and welcome to this journey, this session, today's session. Yes, say wow, say good Wow, evening, good and evening. have a Good magic evening. evening. Yes. अपने वीडियोस ऑन कीजिए, गुड इवनिंग बोलिए एक दूसरे को, एक दूसरे की इवनिंग को गुड बना दीजिए, मैजिक इवनिंग बना दीजिए। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वाओ, Evening. गुड इवनिंग, yes, have a magic evening. Love you all and thank you for joining this beautiful and amazing session. Yes, Thank you, ma'am. love you. Yes. शेयर करेंगे कुछ एक्सपीरियंस और विल स्टार्ट द जर्नी और उसके बाद एक शेयरिंग लें। बताइए, समवन वांट्स टू शेयर, पहले शेयरिंग करना चाह रहे हैं? यस, कैसा रहा एयर के साथ मैजिक आपका? कैसा फील हुआ? एयर को महसूस किया अंदर श्वासों के? यस, एक्सरसाइज की आप लोगों ने 4-5 टाइम्स? से यस Yes, और ma'am. Yes, ma'am. यस यस। तो कैसी फीलिंग आ रही है, कैसा लगा एयर के साथ अपना नाता जोड़ के, अपना रिश्ता जोड़ के? यस, अच्छा लग रहा है मैम, अच्छा लग रहा है बहुत। कौन रीड करेंगे आज हमारे लिए? हु विल रीड? यस, आज का चैप्टर हमारा बहुत बढ़िया है। आज आपके हाथ में एक मैजिक वॉन्ड आने वाला है। यस, जब आप लोगों ने इस जर्नी को स्टार्ट किया था तो आप लोगों के मन में ये बड़ी इच्छा थी कि क्या कुछ ऐसा भी है कि हम दूसरों के लिए कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए चाह सकते हैं, हम दूसरों के लिए कुछ कहें, कुछ चाहें और वो हो जाए। ऐसा भी कोई कुछ मिलेगा हमें इस बुक से? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था। तो देखिए, आज आपके हाथ में मैजिक वॉन्ड आने वाली है, जादुई छड़ी आने वाली है, जिसका उपयोग आप दूसरों के लिए ही करेंगे। उनकी जिंदगी में खुशी, स्मृति, धन, दौलत, स्वास्थ्य, हैप्पीनेस, ये सब लाने के लिए आप मैजिक वॉन्ड का यूज करेंगे। और मैजिक वॉन्ड हम पहले क्रिएट करेंगे। सब लोगों के पास आज अपनी अपनी एक मैजिक वॉन्ड होगी, जादू की छड़ी होगी, जो आप लोगों ने क्रिएट करनी है पहले। ओके, और उसके बाद उस छड़ी से आप जिसको भी चाहेंगे, जिसकी भी आप दिल से परवाह करते हैं, जिसको आप दिल से चाहते हैं कि उस व्यक्ति के पास ये चीज हो जाए, वो चीज उसके पास हो जाएगी। कैसे होगी, कैसे हम मैजिक छड़ी बनाएंगे, वो आज हम इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। तो कौन रीड करेंगे आज हमारे लिए? यस, हु विल रीड? कौन पढ़ेंगे आज? यस, कोई नहीं पढ़ना चाह रहे आज? मैम साक्षी, मैं पढ़ दूं अगर कोई और नहीं पढ़ रहा है तो? हाँ साक्षी, आप पढ़ो। अभी तक किसी ने नहीं बोला तो आप पढ़ दीजिए। ठीक है मैम। ओके, हाँ जी। सो टुडे इज 24th डे एंड जादुई छड़ी, मैजिक वॉन्ड। हाँ जी, पढ़िए। 24वां दिन, जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो, जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादू छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। जब आपके मन में
किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है, लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। अच्छा, ऐसा जहाँ भी एक मिनट, ऐसा कितनी बार हमारे साथ होता है ना, जिन लोगों को हम दिल से चाहते हैं ना, जिन लोगों के साथ हम बहुत कनेक्टेड होते हैं, वो रात को 12 बजे भी फोन करके बोले ना कि हाँ ये काम हमारे लिए कर दो, तो हमें एक अद्भुत शक्ति आ जाती है उस काम को करने की। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? यस मैम। होता है ऐसा हमारे साथ? क्या आप सब लोगों ने इसका अनुभव किया हुआ है? से यस और नो कमेंट बॉक्स में यस। लिख के बताएं मुझे। ऐसा अनुभव किया है आपने? यस। सो ट्रू, यस। तो देखिए कैसे कैसे एक हमारे अंदर शक्ति आ जाती है ना, हम उस समय देखते हैं ना कुछ देखते हैं, हम उठते हैं और चल पड़ते हैं उनकी मदद के लिए। और देखिए जब जब ये जो हमारी मदद करने की इच्छा है ना, दिल्ली इच्छा, और जब हम इसको कृतज्ञता की शक्ति की राह दिखा देते हैं, यानी हम अपना फोकस हम अपना फोकस वहीं पर रख देते हैं कि उनको तो ये चीज मिल ही जानी चाहिए, उनका तो स्वास्थ्य वापस आ ही जाना चाहिए, वो खुश रहें, वो हैप्पी रहें, राइट, हेल्दी रहें। आप जब दिल से इस चीज को चाहते हो और कृतज्ञता की शक्ति को आप राह दिखा देते हो, यानी अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को वहां पर फोकस कर देते हो, जिनकी आप परवाह करते हो, तो आपके पास सचमुच एक मैजिक वॉन्ड आ जाती है, आपके हाथ में एक मैजिक वॉन्ड आ जाती है उन सब लोगों के लिए जिनकी आप दिल से परवाह करते हैं, दिल से चाहते हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। जहाँ भी आपका ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। तो देखिए ईसा मसीह जब लोगों को ब्लेस करते थे ना, उससे पहले वो थैंक यू बोल देते थे। उन्होंने जो भी चमत्कार दिखाए, जो भी लोगों की सेवा की, उससे पहले वो शुक्राना कर देते थे, उससे पहले वो ग्रेटफुल हो जाते थे उन सब के लिए। तो आज आप भी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। देखिए जहां भी हम फोकस करते हैं, जहां भी हम अटेंशन देते हैं, एनर्जी का फ्लो वहीं पर होता है। और जब आप अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को दूसरे लोगों की आवश्यकताओं की और डायरेक्शन दे देते हैं, तो ऊर्जा का फ्लो उस तरफ बहना शुरू हो जाता है, एनर्जी उस तरफ फ्लो होनी शुरू हो जाती है। ये दिखती नहीं है, दिखाई नहीं देगी आपको, पर वास्तव में यही पावर है, यही शक्ति है, यही आपकी इच्छा की शक्ति है, यही आपकी इच्छा की एनर्जी है कि जब ग्रेटिट्यूड और आपकी विश दो चीजें आपस में मिल जाती हैं, तो ये एक मैजिक बॉन्ड क्रिएट कर देती है। कौन सी दो चीजें? आपकी इच्छा कि आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, और करने से पहले आप ग्रेटफुल हो जाते हैं, ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं, शुक्राने में आ जाते हैं। तो जब ये दो चीजें आपस में मिल जाती हैं, तो ये दोनों चीजें मिलके आपके लिए एक मैजिक वॉन्ड तैयार कर देती जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं वे ये नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। थॉमस लियोनार्ड, व्यक्तिगत विकास कोच। है। देखिए टॉमस लियोनार्ड ने बोला कि जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, आज आपको मैजिक वॉन्ड मिल रही है, सच में कोई एक छड़ी नहीं मिल जाएगी आपको, लकड़ी की कोई छड़ी नहीं मिलने वाली है आपको, उसका इंतजार मत कीजिएगा, आप खुद ही मैजिक वॉन्ड है। तो ये याद रखिए कि
कोई कोई मैजिक वॉन्ड नहीं आएगी जो हम किसी के सिर पे चलाएंगे और बोलेंगे आवड़ा का डावड़ा इसका ये काम हो जाए। ओके, कोई ऐसी फिजिकल मैजिक वॉन्ड नहीं आने वाली आपके पास, क्योंकि आप तो खुद ही मैजिक वॉन्ड है। आपने तो बस इच्छा करनी है और ग्रेटिट्यूड देना है। आपने अपने ग्रेटिट्यूड की एनर्जी उस अपनी इच्छा की तरफ फ्लो कर देनी है। जैसे ही आप अपनी ग्रेटिट्यूड के पावर को अपनी इच्छा की तरफ फ्लो कर देंगे, आप मैजिक वॉन्ड बन जाएंगे। तो इंतजार मत कीजिए कि कोई मैजिक वॉन्ड आने वाली है आपके पास। आप तो खुद ही मैजिक वॉन्ड है। आज से आप जिसके लिए जो इच्छा चाहेंगे और अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को उसमें मिक्स कर देंगे और एंजॉय करेंगे, हैप्पीनेस फील करेंगे कि वो व्यक्ति खुश हो गया मेरे कहने से, मेरी मैजिक वॉन्ड चलाने से। वो व्यक्ति हेल्दी हो गया मेरी मैजिक वॉन्ड चलाने से। पर देखिए ये होगा कब? जब आप दिल से ग्रेटिट्यूड दे रहे होंगे, जब आप दिल से चाह रहे होंगे। ऊपर ऊपर कहने से नहीं होगा, जब आप इसको अपनी फीलिंग्स में लेकर के आएंगे कि मुझे तो उस व्यक्ति के लिए ये चीज चाहिए ही चाहिए, मैं तो चाहती हूँ कि वो व्यक्ति हेल्दी हो जाए। और इसको विजुलाइज करेंगे, उसके साथ एंजॉय करेंगे और देखेंगे कि आपके ऐसा कहने पर उस व्यक्ति का क्या रिस्पॉन्स आता है, उस व्यक्ति के फेस की रिएक्शन क्या होती है और आपके फेस की रिएक्शन क्या होती है। देखिए कितनी बड़ी चीज आज हमें मिली है इस चैप्टर में कि हम सब के पास अपनी अपनी मैजिक वॉन्ड है एंड इट्स रेडी, बिल्कुल तैयार है चलने के लिए। अब सोचते जाइए कि आज आपने किस किस की परवाह कर रहे हैं आप दिल से, और किस किस के ऊपर आप ये मैजिक वॉन्ड चलाने जा रहे हैं। अपनी लिस्ट रेडी करिए, क्योंकि आज हम चलाएंगे और सेशन, ये चैप्टर खत्म होने के बाद भी हम एक प्रैक्टिकल भी इसका करेंगे। हाँ जी, आगे चलिए। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद में विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत, खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें, मानो आप सचमुच यह खबर मिलने पर बेहद खुश हों कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फोन पर आपको यह खबर सुना रहा है या आमने सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। तो देखिए आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अपनी मैजिक वॉन्ड चला दी है? कैसे पता चलेगा? अगर आप उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की कल्पना कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि उसका स्वास्थ्य वापस लौट आए, और आपने इसको पूरा विजुलाइज कर लिया है कि वो व्यक्ति अपने घर परिवार में अपने परिवारजनों के साथ खेल रहा है, मस्ती कर रहा है जैसे कि वो पहले था, और आपको फोन करके बता रहा है या आपके आमने सामने बैठ के आपको ये खबर दे रहा है कि मैं ठीक हो चुका हूँ, आई एम हेल्दी नाउ। आपके फेस की क्या रिएक्शन होगी? आपकी प्रतिक्रिया को देख रहा है वो प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी? ओके, आप उस प्रतिक्रिया के लिए जब ग्रेटफुल हो जाते हो, उसके स्वास्थ्य की खबर सुन के आपके फेस पे क्या रिएक्शन आती है, क्या जॉय आता है, क्या हैप्पीनेस आती है।
अगर वो चीज आपकी आ जाती है तो सोचिए कि आपकी ये मैजिक वॉन्ड काम करती है। देखिए किसी व्यक्ति ने आपको बताया वो आई एम फाइन, आई एम फिट एंड आई एम हेल्दी, आप देखिए आपकी क्या रिएक्शन आएगी फेस पे, वाओ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए आपने अपनी मैजिक वॉन्ड चलाई हुई है। और किसी ने यही बोला ओ आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, उसका फोन आया, दिस इज द विजुअलाइजेशन, फोन आया, आपकी रिएक्शन क्या होगी एकदम से, वाओ, यू आर हैप्पी एंड हेल्दी, वाओ आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं कि आप स्वस्थ हो गए। देखिए जब ऐसी फीलिंग आपके अंदर आ जाए, आपने उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया को देख लिया, सुन लिया और उसके बाद आप एंजॉयमेंट में आ गए, खुश हो गए, देखिए आप सोचिए कि आपकी मैजिक वॉन्ड काम कर गई। अगर आपने इतना विजुअलाइज कर लिया, खुशी महसूस कर ली उसकी हेल्थ के लिए या उसके रिलेशनशिप के लिए या उसके पैसे के लिए या उसके घर के लिए या उसकी गाड़ी के लिए, इट्स इट इज इन योर हैंड, ये आपके हाथ में है। और ये उन सब लोगों के लिए हमारे हमारे मन में विजुअलाइजेशन हो जाती है जिनकी हम परवाह करते हैं, दिल से परवाह करते हैं और हम चाहते हैं कि उनको दिल से ये चीज मिल जाए। हाँ जी आगे बढ़िए। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी आप अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रतिक्रिया को दोहराएं और उसी तरह कृतज्ञ बने जैसे उस उसे उसकी जरूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है, यह हो चुका है और आप अभी-अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप यह नहीं जानते कि उसकी स्पष्ट जरूरत क्या है, तो उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की जरूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। तो देखिए अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई मित्र मुश्किल दौर से गुजर रहा है और वो आपको बता भी नहीं पा रहा है कि उसको इस समय किस चीज की जरूरत है, तो भी आप उसकी हेल्थ, उसके मनी, उसकी हैप्पीनेस, इन तीनों के लिए एक साथ अपनी मैजिक वॉन्ड चला सकते हैं, एक साथ अपनी मैजिक वॉन्ड उसके साथ चला सकते हैं और फील कर सकते हैं कि उसके पास ये तीनों चीजें पर्याप्त मात्रा में है एंड दैट पर्सन इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश है, चहक रहा है। और आपकी ये प्रतिक्रिया आपकी मैजिक वॉन्ड को चला देगी और आप महसूस कर रहे हैं और उसके लिए पहले से ही कृतज्ञता दे रहे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, माय फ्रेंड हैज दिस थिंग, मेरे मित्र के पास ये सब चीजें हैं, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ जी आगे बढ़िए। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही जरूरत हो। यदि आपके पास हो, तो हर व्यक्ति का फोटो लें और यह अभ्यास करते वक्त उनका फोटो अपने सामने रखें। तो पहले देखिए व्यक्ति आज के एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, वो 3 लोग, 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं बट पहले 3 से शुरुआत करेंगे। पहले 3 लोग जिनकी आप बहुत परवाह करते हैं और जिनके लिए आप कुछ भी चाह सकते हैं, स्वास्थ्य, दौलत या खुशी, जो उनको इस समय जरूरत है। ओके, आपने उन तीनों व्यक्तियों की फोटो लेनी है एक एक करके। पहले व्यक्ति को लें, उसका फोटो अपने हाथ में रखें और आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक विजुलाइज कर लें कि आपको ये न्यूज मिल चुकी है कि वो व्यक्ति हेल्दी है, आपको ये न्यूज मिल चुकी है कि उसके पास पर्याप्त पैसा आ चुका है,
आपको ये न्यूज मिल चुकी है कि ही इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश है। आपको ये न्यूज मिल चुकी है कि उसको नौकरी मिल चुकी है। वाओ, इसका चित्रण अपने दिमाग में कर लें, इसकी विजुअलाइजेशन कर लें कि आपने उस व्यक्ति के लिए जिस चीज की चाह की, जो कि उसको चाहिए थी, वो चीज उसके पास आ चुकी है। और ये कल्पना करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओके, जब हम इस कल्पना को कर लेते हैं, पहले से ही सोच लेते हैं कि वो व्यक्ति हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी है। ओके, यूनिवर्स कहता है वाओ, आपने तो क्रिएशन कर दी, आपने तो अपने लिए हैप्पीनेस को और उस व्यक्ति के लिए हैप्पीनेस को क्रिएट कर दिया। और वो तथास्तु कह देता है और वो व्यक्ति वैसे ही हैप्पी एंड हेल्दी हो जाता है। बट जब आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं किसी की हेल्थ के लिए, किसी की हैप्पीनेस के लिए, किसी की वेल्थ के लिए, तो कोई कोई भी कुछ भी कैसे कब, ये सब बिल्कुल भी मत सोचिएगा। आप एक तरफ तो उसकी हेल्थ की कामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ मन ही मन ये सोचे जा रहे हैं, अरे कहाँ ठीक होगा, इतनी बड़ी बुरी बीमारी उसको लगी हुई है। देखिए, कहीं पर भी ये कल्पना करते करते ये छोटा सा भी विचार अगर आ गया तो सोच लीजिए कि आपकी कल्पना धाराशायी हो जाएगी। कोई भी इफ एंड बट आ गया उस कल्पना के बीच में, ओके, कुछ भी, इतनी अच्छी कल्पना करते 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 कोई चीज दिमाग में आ गई, इस तरह की नेगेटिव चीज, तो आपकी कल्पना जो है वो वहीं की वहीं रह जाएगी। देखिए, ये वैसी ही बात हो जाएगी कि हम यूनिवर्स से कह रहे हैं कि इस व्यक्ति की हेल्थ अच्छी हो जाए। ओके, हमने कह दिया यूनिवर्स से, हमने विजुलाइज करना शुरू कर दिया कि उस व्यक्ति की हेल्थ अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। लेकिन लेकिन यार आजकल तो ये बीमारियां कितनी फैली हुई हैं। देखिए, ये जैसे ही हम डालेंगे ना, वो विजुअलाइजेशन हमारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी, हमारी मैजिक वॉन्ड कच्ची हो जाएगी। ओके, तो पूरा फोकस, जो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी आप फ्लो कर रहे हैं, पूरा फोकस उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए आप जो चाह रहे हैं, उसकी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस पे आपने उसका फोकस रखना है। बीच में इस प्रकार के थॉट, विचार जो है उनको नहीं आने देना। उसके लिए क्या करना है, अपने आप को पहले अफर्म करना है। पहले अपने आप को अफर्म करिए कि दैट पर्सन इज हैप्पी एंड हेल्दी, आई नो ही इज वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। 10 बार सुबह आपको विजुअलाइज करना पड़ रहा है, अफर्म करना पड़ रहा है, करिए। जब तक आप खुद अफर्म नहीं होंगे, आप उसको अफर्मेशन कैसे सेंड कर सकते हैं? अगर आपके मन में खुद भय होगा उस चीज के लिए, तो आप दूसरे के लिए अगर वो चीज विजुअलाइज भी कर रहे होंगे, तो वो भय जो है, भय की फीलिंग उसके साथ साथ ट्रेवल कर रही है। और हम कहेंगे कि हम तो विजुअलाइज कर रहे थे, हम तो ग्रेटिट्यूड भी दे रहे थे, ये चीज तो हुई नहीं। उसका रीजन समझ लीजिए कि वो चीज क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में उस चीज के प्रति टेंशन, स्ट्रेस, भय की भावना रहती है, इसलिए वो चीज वहां तक पूरी नहीं पहुंच पाती है। तो इस, जब हम मैजिक वॉन्ड चला रहे हैं और इस चीज के लिए चला रहे हैं, उसकी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, तो पहले अफर्म कर दीजिए। उसकी जॉब के लिए चला रहे हैं, आप वॉन्ड तो चला रहे हैं जॉब के लिए, और मन ही मन कह रहे हैं कोविड में तो इतने सारे लोगों की जॉब निकल रही है और मैं कह रही हूँ इसको जॉब मिल जाए, इसको जॉब मिल जाए। देखो, ये फीलिंग भी जो है ना, ये फीलिंग भी हमारी विजुअलाइजेशन को खत्म कर देगी। तो पहले अपने मन से डर को समाप्त कर दीजिए। अपने मन से डर को समाप्त करने का आपको एक ही तरीका मैंने बताया है कि आप अफर्म करना शुरू कीजिए। जिस चीज से आपको डर है, उसका पॉजिटिव सेंटेंस ढूंढ करके बार बार बोल बोल करके, लिख लिख करके, उसकी ऑडियो बना करके, सुन सुन करके उसको विजुअलाइज करिए, अफर्म करिए कि यही है, यही है। और हमारा ब्रेन बहुत जल्दी अफर्म कर लेता है, बहुत जल्दी। 3-4 दिन की प्रैक्टिस में ही आपको ये चीजें अफर्म होनी शुरू हो जाती
और आप खुद तो स्ट्रांग बनते ही हैं और दूसरों के लिए भी स्ट्रेंथ क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि मैजिक वॉन्ड चलनी किससे है? आपकी शक्ति से, आपकी ग्रेटिट्यूड की पावर से चलनी है और आपकी इच्छा शक्ति से। दो शक्तियां इसमें मिल रही हैं, एक इच्छा शक्ति और एक ग्रेटिट्यूड की शक्ति। देखिए, दो पावर मिक्स हो रही हैं और कितनी पावरफुल मैजिक वॉन्ड बनेगी है। बट अगर इस पावर के अंदर कहीं भी मुझे संशय है, कहीं भी मुझे स्ट्रेस है, कहीं भी मुझे एंजाइटी है, कहीं भी मुझे फियर है, तो ये शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। तो इन शक्तियों को शक्तिशाली बना रहने देने के लिए, राइट, आपको अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, अपने आप को उन एंजाइटी स्ट्रेस के भावों से बाहर निकालना है। और उसका सिंपल सा तरीका ये है कि अफर्म योरसेल्फ, अपने आप को पॉजिटिव थिंग्स से, पॉजिटिव सेंटेंसेस से, पॉजिटिव थॉट से अफर्म करते चले जाइए। मन में अगर कोई नेगेटिव थॉट आ भी जाता है तो फट से लेकिन परंतु लगा करके उसको चेंज कर दीजिए। आपको ये लाइफलाइन मिली हुई है, उसको कन्वर्ट कर दीजिए कि ये मेरा मेरा अभिप्राय ये है, उसको पॉजिटिव में तुरंत ले आइए। जैसे ही आप इस तरीके से करना शुरू कर देंगे, आप अपने आप को अफर्म करते चले जाएंगे और आपकी मैजिक वॉन्ड बहुत बहुत शक्तिशाली और पावरफुल होती चली जाएगी। सो प्रिपेयर योर मैजिक वॉन्ड। तो 3 लोगों के ऊपर आपने आज मैजिक वॉन्ड चलानी है। कैसे चलानी है? हाँ जी, पढ़िए साक्षी आगे। यस मैम। पहले व्यक्ति को ले, उसका फोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत थी वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। तो देखिए, अपनी आँख जब आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आप विजुअलाइज कर रहे हैं उस व्यक्ति की हैप्पीनेस के लिए, तो अपने आप को उसमें शामिल कर लीजिए कि आप वहीं खड़े हैं, आप वहीं मौजूद हैं और वो व्यक्ति, उसको जो कुछ भी चाहिए था मिला और उसने आ करके जोर से आपकी जफ्फी दे दी, आपने उसको मैजिक की जफ्फी दे दी, आपने वाओ कह दिया, या उसने फोन पर ये खबर आपको दी, तो आप इतने एक्साइटेड हो गए उस फोन को सुनकर, उसके अंदर अपने आप को जरूर डाल दीजिए, क्योंकि मैजिक वॉन्ड आप चला रहे हैं, आपका वहां मौजूद होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, आगे बढ़िए। अपनी आंखें खोलें और फोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए या जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। नाम के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ठीक है, जब जब आप इस एक्सरसाइज को पूरा कर लें तो अपने जर्नल में लिख लें उसका नाम, और अगर आपने उसके लिए हेल्थ के लिए चाहिए है, चलाई है वॉन्ड, मनी के लिए, वेल्थ के लिए चलाई है, या हैप्पीनेस के लिए चलाई है, या तीनों के लिए चलाई है, या कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, उसके लिए धन्यवाद, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। हाँ जी। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप 3 लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। आप एक व्यक्ति के बाद दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, तीनों की फोटो लेनी है आपने, तीनों के लिए आप जो कुछ चीज चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए कि वो उनको मिल चुकी है, अपने आप को उस सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व कीजिए,
ओके, और तीनों के बारे में ये वाक्य लिख दीजिए। हाँ जी। आप यह शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं जब आप सड़क पर चल रहे हों या कहीं पर हों और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नजर आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएं और यह जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। तो देखिए, इस एक्सरसाइज का यूज आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, चलते फिरते। आपको सड़क पर कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसको हेल्थ की जरूरत है या फाइनेंस, पैसे की जरूरत है, ओके, आप वैसे उसकी हेल्प करें, इट्स ओके, राइट। बट अगर आपको लगता है कि आपके पास वैसे हेल्प करने के लिए नहीं है, तो अपनी दुआओं का खजाना उस पर लुटा दीजिए। उसके लिए अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना कर लीजिए, उसके लिए अच्छी वेल्थ की कल्पना कर लीजिए। दिल से चाह लीजिए कि इस व्यक्ति के पास भी वो सब कुछ हो जो मैं आज एंजॉय कर रही हूँ। इस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो, पर्याप्त हो। अपने सामने से किसी एम्बुलेंस को जाते हुए अगर देखते हैं तो मन से दुआएं दे दीजिए। इसमें जो भी व्यक्ति जा रहा है वो स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच रहा है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, इसके परिवार वाले खुश हैं। महसूस कर लीजिए कि आप उसके परिवार के आंगन में खड़े हुए हैं और वो सब आपको थैंक यू कह रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। जो ब्लेसिंग्स आपने दी उसका शुक्राना कर रहे हैं। देखिए, कहीं पर भी अपनी मैजिक वॉन्ड चला दीजिए। सड़क पर छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं जो पैसे मांग रहे होते हैं, उनके ऊपर अपनी मैजिक वॉन्ड चला दीजिए कि ये बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह अच्छे स्कूलों में पढ़े, इनको भी अच्छा खाने को, इनको भी अच्छा पहनने को मिले। और विजुलाइज कर लीजिए, देख लीजिए कि ये बच्चे बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं, इनके पास भी सब चीजों की उपलब्धता है, सब चीजें पर्याप्त मात्रा में है। सोच लीजिए ऐसा और उनके ऊपर अपनी मैजिक वॉन्ड चला दीजिए। कंपेशन कर लीजिए उनके साथ, दिल से चाह लीजिए उनको ये सब चीजें मिल जाए। कोई ना कोई उनके लिए यूनिवर्स कुछ ना कुछ अवश्य करेगा। जब आप चाहेंगे, जब आप अपनी कृतज्ञता की शक्ति को उनकी तरफ देंगे, उसका रुख बदल देंगे और ये ऐसा होगा। हाँ जी, आगे पढ़िए। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। तो देखिए, ये सबसे महानतम कार्यों में से एक है। किसी के लिए कुछ चाहना, दिल से चाहना और अपनी ग्रेटिट्यूड की पावर को उस तरफ दिशा दिखा देना, ये सबसे महानतम कार्यों में से एक कार्य है जो आप आज करने जा रहे हैं। और इस कार्य का एक मैजिक भी है। जो आप ये काम करेंगे ना, उसका एक मैजिक भी है। वो क्या मैजिक है? जो चीज आप दूसरों के लिए चाह रहे हैं, जिसकी आप दूसरों के लिए दिल से कामना कर रहे हैं, वो आपकी तरफ अपने आप खींची चली आ रही है। आप उसके लिए मैग्नेट बन जाते हैं। वो आपके पास स्वयं ही चल करके आ जाएगी, आपको उसके लिए कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए, दुआएं देते चले जाइए, ब्लेसिंग्स देते चले जाइए, ग्रेटिट्यूड की पावर को दिशा दिखाते चले जाइए उन लोगों की तरफ जिन लोगों के पास अपर्याप्त है। उनके पास पर्याप्त चीजें हो जाएं, सब कुछ हो जाए उनके पास, सकल सृष्टि समृद्ध हो जाए। ऐसी कल्पना कर लीजिए एक बार, इसको विजुअलाइज कर लीजिए कि सकल सृष्टि सृष्टि जो है वो इस समय समृद्ध है, अबंडेंस है। हर व्यक्ति खुशी में है, चहक रहा है। हर व्यक्ति के पास पर्याप्त अन्न, धन, धान सब कुछ है उसके पास।
सबके चेहरे खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। दिल से चाह लीजिए, अपनी ग्रेटिट्यूड दे दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मैं इस सृष्टि का पार्ट हूँ, मैं इस सृष्टि का एक सदस्य हूँ। वाह, कितनी ब्यूटीफुल रचना की है आपने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए हमारी सृष्टि ऐसी होने वाली है। विजुलाइज इट एंड अपने उस पावर को भेज दीजिए, अपनी मैजिक वॉन्ड को चला दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, एक्सरसाइज पढ़िए। यस मैम। जादुई छड़ी। जादुई अभ्यास क्रमांक 24। जादुई छड़ी। पहला, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। तीसरा, यदि आपके पास तीनों के अलग अलग फोटो हो तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। चौथा, एक बार में एक व्यक्ति लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें। अपनी आंखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। पांचवा, अपनी आंखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे धीरे कहें। नाम की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। छठा, जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें तो अगले व्यक्ति पर पहुंचे और इन्हीं दोनों कदमों का अनुसरण करें जब तक कि आप तीनों लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। सातवां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद साक्षी, हमारे लिए इतना अच्छा चैप्टर पढ़ने के लिए। थैंक जादुई यू मैम। छड़ी, मैजिक वॉन्ड। आपका बहुत सारा धन्यवाद, बहुत ज्यादा थैंक मेरे यू, को ये थैंक। मौका मिला पढ़ने के लिए। थैंक यू मैम। ओके, एक्सरसाइज इज क्लियर। सबको एक्सरसाइज क्लियर है? कुछ जानना चाह रहे हैं एक्सरसाइज से? यस, हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं एक्सरसाइज से? एक्सरसाइज क्लियर है? यस। यस। तो अभी एक काम करते हैं। अभी हमारे पास फोटो तो नहीं है किसी का, ओके, बट मन में उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए कल्पना कर लीजिए जिस व्यक्ति की आप परवाह करते हैं, ओके, और उसके लिए क्या चाहते हैं, उसके लिए क्या चाहते हैं आप, उसको सोच लीजिए। और 1-1.5 मिनट इस एक्सरसाइज को सब अपने मन में कीजिए जैसा कि बोला गया है, ओके। देखिए, विजुलाइज कीजिए कि जो कुछ आपने उस व्यक्ति के लिए चाहा वो उस व्यक्ति को मिल गया। और अगर आपके पास फोन में उसकी फोटो है तो उसकी फोटो निकाल लीजिए सामने, उसको देखिए, उसके लिए इच्छा कीजिए और शुक्राना शुक्राना कीजिए। और अगर आपकी उसके आपके साथ है उसकी फोटो तो और भी आनंददायक है। आप अगर उसमें है, उस फोटो में उसके साथ, तो देख लीजिए जिन लोगों के पास अवेलेबल है इस समय वो फोटो निकाल के इस एक्सरसाइज को करें। बाकी विजुलाइज करें, डू इट, विजुलाइज कीजिए एंड मुझे रिवर्ट बैक कीजिए जिन जिन की एक्सरसाइज पूरी हो रही है, कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है, कैसी फीलिंग्स आ रही हैं इस एक्सरसाइज को करते हुए। उसके बाद हम फिर एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आज हम बहुत सारे लोगों को एक साथ हीलिंग देंगे, मास मैनिफेस्टेशन करेंगे सबकी हेल्थ के लिए।
So start doing your exercise. यस, कैसा फील कर रहे हैं एक्सरसाइज करके? कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? जस्ट शेयर योर फीलिंग्स. गुड. श्रद्धा लिख रही है एक्चुअली सॉन्ग. ओके. हेलो. हेलो. यस. हाँ जी मैम, ऐसे लग रहा था हम जैसे किसी ने ना कुछ एक टाइम दिया कि अभी भी किसी को कुछ देना ना तो दे दो उसको. तो दिल कर रहा था अच्छा ये उसके लिए ये भी ऐसे हो जाए, ये भी अच्छा हो जाए, वो भी शुक्राना की दुनिया में आ जाए. वो कहीं जा रहा है ना, उसके पैरों के नीचे शुक्राना का मैट बिछ जाए. बस ऐसे दिल कर रहा था उसके लिए. ब्लेस ब्लेस जैसे एक चेन बनती जा रही थी कि पता नहीं क्या दे दो उस वक्त. जैसे ऐसे लग रहा था कि कुछ मौका मिला है, सब कुछ वार दो. ग्रेट. यस. Awesome feeling. Awesome feeling. Amazing. Blissful. Amazing. Wow. Good. मोनिका लिख रही है गुड. Amazing. Blissful. Yes. और मैम श्रद्धा बोल रही हूँ. मैं श्रद्धा बोल रही हूँ.
हाँ जी। मैंने ना मतलब इस टाइम मेरे पास ये तीनों चीजों जो है, तीन जो लोग हैं हम्म। उनका ना मुझे पहले ही मिल गया कि उनको क्या चाहिए। हम्म। लास्ट मंथ मैंने जब भी किया था तीनों के विशेष पूरे हो गए थे। ओह, इस टाइम वाह। ये विश स्टार्ट होने के पहले ही मेरे पास आ गया, और मैंने अभी मतलब मेरे को गूज़बम्प आ रहे हैं आंख के ऊपर कि मैंने वो विजुअलाइज किया कि मैं वो सब देख रही हूँ करके। हम्म। तो वो एक्सपीरियंस जो होता है ना मैम बहुत अलग होता है, बहुत अच्छा लगता है। पर मुझे बहुत खुशी हो रही है ऐसे देख के। वाह। और तीनों की विश एक ही है, और वो सामने जो है ब्रह्मांड जैसे दिखता है ना सामने की, वो हम महसूस कर रहे हैं, बहुत अलग लगता है। जब रियलिटी में जब देखते हैं ना कि ऐसे हमने सोचा था हो गया, वो तो और भी अलग लगता है। हम्म। वेरी ऑसम, थैंक यू सो मच। आप रियलिटी में पहुंच गए कि उनको वो चीज मिल रही है। हाँ मैम, सच में वो सामने आई मेरी आंखों के सामने। वाओ, वाओ फीलिंग। यस, वेरी नाइस एंड फुल ऑफ इमोशंस। मंजीत दिख रही है, वाओ, गुड, हाँ राइट। जी मैम। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, जैसे कभी हम अपनी विश कर रहे हैं तो कुछ हमारे को, जैसे पहले हम द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस फॉलो नहीं कर रहे थे, बट अब हम कर रहे हैं, तो हमें आसपास टीवी या कहीं कुछ ना कुछ ऐसे लॉ अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ मिल रहा है। जैसे कुछ ना कुछ हमारे को ऐसे लगता है आसपास हमारे, अगर हम फोन खोल रहे हैं तो जैसे मान लो कोई विश चल रही है तो ऐसे ही फोन ओपन करते हैं, इज ऑन द वे, या ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसे साइन ऐसे करते हैं जैसे जो हमारी थॉट से रिलेट कर रहे होते हैं। ऐसा भी कुछ होता है मैम? यस, मैजिक क्यूज मिल रहे हैं आपको। कल हमारा चैप्टर भी मैजिक क्यूज का है, पढ़ेंगे हम। ओके मैम। जैसे कुछ ना ऐसे, अगर मैंने टीवी ऑन किया तो टीवी में मुझे लगा जैसे मैं चेक मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि एक पर्सन मनी के जैसे वो लैपटॉप के अंदर से एक सीन निकल गया है। नॉर्मल हम इतना गौर नहीं करते, फोकस नहीं हाँ। जाता कि वो मनी को कैच कर रहा है, और लॉ हम्म। अट्रैक्शन की वाली ही फीलिंग्स, कुछ मनी दिख रही है या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ विजुअलाइज दिख रहा है आसपास, तो साइनिंग हो रही है, मतलब इसका मतलब क्या है? तो ये आपको मैजिक क्यूज मिल रहे हैं। ओके, कल हम मैजिक क्यू का चैप्टर पढ़ेंगे। देखते हैं हमें उसमें कहाँ कहाँ से हम मैजिक क्यूज ढूंढ सकते हैं। और नेचर ना हमारे साथ ये खूबसूरत सा खेल खेलती रहती है, मैम वो हमें वही मैजिक क्यूज देती रहती है। हाँ जी मैम, वर्डिंग्स वही आ रही हैं। जैसे ऑन द वे है, आपके ऊपर फ्लो हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे लगता है। वो वर्डिंग फिल करने के बाद ना कुछ अच्छा लगता है, जैसे हमें कुछ आंसर मिल रहे हैं उस चीज के। आंसर्स मिल रहे हैं। सो ऑल दीज आर द मैजिक क्यूज जो आप ले रही हैं। ओके। ये रियलिटी है। यस, यस, ओके रियलिटी मैम। यही है। अभी तक तो आप जो जी रहे थे वो सब सुपरफिशियल था। रियलिटी वास्तव में यही है। दिस इज द रियलिटी कि नेचर हमसे बात करती है, हमें क्यूज देती है, हमें चारों तरफ से बहुत कुछ मिलता है। हम इतने बिजी होते हैं अपने लाइफ शेड्यूल में कि हम सब उनको क्रॉस करके बस भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, उनको अनदेखा करते रहते हैं। ओके। तो क्योंकि अब हमने अपने आप को विराम दिया है, हमने अपने बारे में सोचना शुरू किया है, हमने यूनिवर्स के नेचुरल लॉ के बारे में सीखा है, ये जिसको हमें आज तक कभी किसी ने सिखाया ही नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की भी कोई चीज है। हमें मैम जो किसी ने साइन मिल रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव साइन है। यस, तो तो मतलब जो हम चाह रहे हैं वो हमारे को मिल रहा है, हमारे को फील बिल्कुल। करवा रही है। आप जितने पॉजिटिव साइंस देखेंगे, जितना अफर्म करेंगे उन चीजों को, वो चीजें आपके पास होंगी, क्योंकि आप ही उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लाइक कर रही हैं और अट्रैक्ट कर रही हैं। देखिए, सिंपल सी एक बात, आप किसी को गुड मॉर्निंग का मैसेज देते हो तो आपके पास रिवर्ट बैक आता है ना? यस मैम। बताइए, आता हाँ है जी कि मैम। नहीं आता? आता आता है है ना? मैम। और समटाइम्स आपने एक भेजा होता है, आपके पास चार चार मैसेज आ जाते हैं। ऐसा भी यस होता है, हो होता है ना? जाता है। हाँ जी। देखिए, आप ही लाइक कर रहे हैं ना उस चीज को, आप ही लाइक कर रहे हैं और वैसी ही चीजें आपके पास आ रही हैं। इट्स अ सिंपल, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जिस चीज को लाइक करते जाएंगे उसको ही आप अट्रैक्ट करेंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही आप पाएंगे, क्योंकि आप इस जर्नी पर चल रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप वही चीज रोज दे रहे हैं और दिन में अलग अलग तरीकों से दे रहे हैं, पर दे रहे हैं। तो आप देखिए, उसी हैप्पीनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आपको वैसी ही चीजें चारों तरफ से नजर आनी शुरू हो जाती हैं, वैसे ही स्लोगन्स आपको लिखे हुए नजर आने शुरू हो जाते हैं,
वैसे हाँ ही जी। वीडियोस आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। ओके, क्योंकि आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं इस समय। और पहले क्या कर रहे थे आप? पहले अनदेखा करके उसको जा रहे थे, भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे, तो वो चीजें आपसे कहीं दूर होती जा रही थी क्योंकि आप भाग रहे थे उनसे। आप उस समय वो एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे थे। अब आपने इस एनर्जी को अट्रैक्ट किया तो वो सारी चीजें आपके पास वैसी एनर्जी वाली आ रही हैं। ओके। मैम, हाँ जी मैम। अगर पानी में नमक डालोगे तो वो नमकीन बनेगा और चीनी डाल दोगे तो वो मीठा बन जाएगा। इट्स मैम, ये ग्रेटिट्यूड आप की ना, हाँ जी मैम, हेलो मैम। हाँ जी। ग्रेटिट्यूड की एक कुछ कल एक अलग सी फीलिंग हुई मुझे हम्म, कि ग्रेटिट्यूड, जैसे हमने वो शब्द होते हैं ना, 100 कदम चलना, जादुई कदम, हाँ जी, हाँ जी, मैजिक स्टेप्स, हाँ जी। कंटिन्यू जैसे 1 वीक से सारी एक्सरसाइज भी हो रही है और मोस्टली टाइम हमारी इस जादुई, और कल हम मैजिक एयर का भी था ना, हाँ जी। तो उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद जैसे बहुत ज्यादा शुक्राना की इतनी गहराई में चली गई मैम कि मेरे को हम्म, ऐसा नहीं कुछ कि मुझे कुछ प्राप्त करना या मैं कुछ मैनिफेस्ट कर रही थी, बस शुक्राना करते करते आंखों से आंसू आ गए मैम। हम्म, और ऐसे लगा कि कुछ देर बस नेचर से प्यार होने लगा, बस नेचर के हम्म, साथ उसे एक ऐसा कंटिन्यू एक रिलेशन फील हो रहा था। हम्म, और बस आंखों में आंसू थे पर मन के अंदर ना बहुत एक अच्छी खुशी मिल रही थी। हम्म। क्योंकि आप अपने से कनेक्ट हो गए ना उस समय। देखिए, एयर क्या है? आपका ही एलिमेंट है। और आपने जब एयर के शुक्राने करे, मैजिक फुट स्टेप्स चले, देखिए इन दोनों एक्सरसाइज ने क्लब करके आपको अपने से कनेक्ट करा दिया, नेचर से कनेक्ट करा दिया आपको। यू आर अ पार्ट ऑफ अ नेचर। और हम ये भूल जाते हैं कि हम नेचर से अलग हैं। अगर हमने कल नेचर को फील किया है, हमने कॉन्शियसली फील किया है, राइट? रोज रोज आपने कभी इन फीलिंग्स को फील किया जो आप आज अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं? क्या आपने रोज इन फीलिंग्स को फील किया? मैम, जब हवा को वैसे फील करते थे पर कल जब हम उनको ग्रेटिट्यूड दे रहे थे उसके बाद की जो yes, फीलिंग थी वो बहुत अलग थी। वो अलग फीलिंग थी क्योंकि आपने कॉन्शियसली उस पर वर्क किया। आप जानबूझ के उसके साथ जुड़े। आपने उसको उसको सराहा, उसकी प्रशंसा की, उसके लिए ग्रेटफुल हुए कि अगर तू नहीं होती तो आज मेरी श्वास नहीं थी। देखिए, यही ग्रेटफुलनेस थी ना जीवन दायिनी एयर के लिए हमारी, कि हाँ वो जी। है तो मैं कण कण श्वास, पल पल श्वास ले पा रही हूँ। और हर चीज नेचर की उस एयर की वजह से ही खिल रही है। मैम, उस वक्त दिल भी धड़क रहा था और आंखों से आंसू भी आ रहे थे। जस्ट मेडिटेशन की इसको फुल फॉर्म बोल सकते हो कि कुछ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यस, आपको जो भी फीलिंग्स रही उन फीलिंग्स के साथ रहिए, उन फीलिंग्स को बार बार पाइए, अट्रैक्ट कीजिए उन फीलिंग्स को, और बड़ी जल्दी आप नेचर के साथ अटैच हो जाते हैं क्योंकि आपका, आप उसके हिस्से हैं, वो आपका हिस्सा है। देखो, अगर हम ये सोच लें कि मैं उसका हिस्सा हूँ और वो मेरा हिस्सा है, देखिए आप अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही ये कनेक्ट हमारा बनता है ना, तो हम सबकी अपनी अपनी अलग अलग फीलिंग्स हो जाती हैं उसको। कि किसी के दिल में सिरहंसी होने लग जाती है खुशी के मारे, राइट? किसी के ग्रेटिट्यूड के आंसू आ जाते हैं। तो सबकी अलग अलग फीलिंग्स है नेचर के साथ। किसी को प्यार होने लगता है नेचर से, वो ये कहता है आई लव यू नेचर, आई लव यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेचर, मैम, ब्यूटीफुल एयर। मैं तो कविता ही लिखनी शुरू कर देती हूँ, अपने आप ही अरे लाइनें आनी शुरू हो जाती। वेरी गुड। देखो, देखो ये सब आपके अंदर से ही है ना, ये सब आपके अंदर है। जब हम इन सब चीजों से कनेक्ट होते हैं, जब हम हैप्पीनेस में होते हैं, तो ये चीजें हमारे अंदर से अपने आप बाहर निकलना शुरू करती हैं, अपने आप फ्लो करना शुरू कर देती हैं। जिनके रास्ते पता नहीं अभी तक किसने रोक के रखे थे, हमें ये भी नहीं मालूम था। ये चीज तो आपके अंदर थी ना, तभी बाहर आ रही है। जो है वही बाहर आएगा ना। अगर कोई चीज अंदर है ही नहीं तो वो बाहर कैसे आएगी? तो हमारे अंदर ना ज्ञान के खजाने भरे हुए हैं, ज्ञान के खजाने भरे हुए हैं। हम कभी सोचते ही नहीं, हम उल्टा अपने आप को ये कहते रहते हैं अरे ये चीज तो मैं कर ही नहीं सकती, ये तो मेरे बस की ही नहीं है।
देखो। मैम और ऐसे लग रहा था जैसे एयर भी ना हमारे साथ अटखेलियां कर रही है, खेल, आलिंगन दे रही थी मैम। हाँ, खेल खेलती है वो हमारे साथ। हाँ जी मैम। और उसके क्यूज को समझो कि वो क्या कह रही है, राइट। अगर आपको ये क्यों मिला है कि वो आपके साथ अटखेलियां खेल रही है, तो उसके क्यू को समझ लो कि वो कैसा कैसा व्यवहार चाहती है हमारे साथ, कैसा चाहती है। वो कहती है कि मैं बच्ची बनी रहूं, तुम भी बच्चे बने रहो, तुम भी अटखेलियां खेलो मेरे साथ। मैम मैं तो टेरिस हमें पे ये, अकेली थी, हाँ टेरिस जी, पे अकेली थी, टेरिस पे थी मैं कल। जब मैंने इस चीज को महसूस किया, तो हम्म मैंने 1 घंटे का टाइम स्पेंड किया, पर मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ। मैंने हम्म एयर के साथ बात की, उसको महसूस किया। हम्म। ऐसे लगा जैसे एयर मेरे साथ आलिंगन कर रही है, जैसे बालों को उड़ा रही है, सहला रही है। इस मतलब मैंने उसकी कंपनी को महसूस किया बहुत अच्छे से। गुड, गुड। जब आपने ये महसूस किया तो आप सोचिए आपने अपनी कंपनी को एंजॉय कर लिया। यस मैम, यस मैम। ओके, सो स्टे विद दिस फीलिंग और अपने साथ समय बिताइए, जरूर बिताइए, बहुत अच्छा लगेगा। और आप ना बहुत हल्के होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप अपने साथ समय बिताना शुरू करेंगे ना, आपको लगेगा अरे वाह, मेरे पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब कुछ है मेरे पास, एवरीथिंग आई हैव। मैं सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन एंड फील दीज फीलिंग्स। सब लोग बात करिए, एयर से बात करिए। और ये मैंने आपको बोला था ना, एक अपना नियम बना लीजिए, जैसे खाने से पहले पानी और भोजन को धन्यवाद देते हैं ना, उस उससे भी पहले अपनी 5 श्वास से जो आप एयर की ले रहे हैं, उस एयर के लिए थैंकफुल हो जाइए। क्योंकि जो वो सब खाना वाना पानी वानी सब बना हुआ है ना, वो सब उस एयर की मेहरबानी से बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जो खाने वाला है उस खाने को, वो भी एयर की मेहरबानी से बना हुआ है। तो उसके लिए हम शुक्रगुजार हो जाए, उसके लिए हम धन्यवादी हो जाए। ओके सा, देखिए कल बुक में भी लास्ट लाइन में उसमें लिखा हुआ था कि प्राचीन ग्रंथों में ये बात कही गई है कि आप नेचर के एलिमेंट्स के लिए जितने शुक्रगुजार होते हो, जितना उनको अपने अंदर महसूस करते हो, उतना आप ऑटोमेटिकली अबंडेंस को अपने आप अपने पास अट्रैक्ट करते चले जाते हो। तो जो फीलिंग्स कल आपको हुई, आपने देखिए अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस अपने पास अट्रैक्ट करी, अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस। ओके, यस थैंक यू समर मैम। मॉर्न। मैम अग्नि के लिए भी कुछ है ऐसे ग्रेटिट्यूड कर आप सकते हैं? बिल्कुल सबके लिए करिए, सबके लिए करिए। क्योंकि ओके, मोस्टली अग्नि की इम्पोर्टेंस देखिए क्या है हमारे जीवन में, राइट। ओके, उस अग्नि की इम्पोर्टेंस देखिए, आग नहीं हो तो आप खाना नहीं बना सकते। और तो मैम सबसे उनको बड़ी बात ग्रेटिट्यूड आप, कैसे दें? हाँ जी, अग्नि के लिए कैसे ग्रेटिट्यूड करें हम? कैसे ग्रेटिट्यूड करें अग्नि के हाँ लिए? जी, हाँ जी। अग्नि के लिए कैसे ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, आपको मालूम है आपके स्टमक में भी एक अग्नि प्रज्वलित रहती है, हाँ जी मैम। राइट। तो सबसे पहला शुक्राना तो उस अग्नि के लिए जो मेरे स्टमक में है और मेरे खाने को डाइजेस्ट करने में मेरी मदद करती है। वो अग्नि ही नहीं हो तो खाना डाइजेस्ट ही नहीं होगा। और उस अग्नि के लिए जिसपे आप खाना बनाते हैं, देखिए खाना बन ही नहीं पाएगा। ओके, और अग्नि के लिए ग्रेटिट्यूड आप देख लीजिए, आपके यज्ञ के कार्य अग्नि के द्वारा ही होते हैं, जो संपूर्ण संपूर्ण वायुमंडल को सुगंधित कर देते हैं, संपूर्ण वायुमंडल को कई बीमारियों से बचा देता है यज्ञ। देखिए वो अग्नि ही है, वो अग्नि का ही तेज है। तो लिखते जाइए, लिखते जाइए, आपकी पूरी अग्नि के लिए एक किताब बन जाएगी अग्नि के लिए। हाँ जी मैम, क्योंकि हम 5 एलिमेंट्स को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो मैं चाह रही थी कि अग्नि का भी ग्रेटिट्यूड जाना बिल्कुल चाहिए इससे सबको मुझे। दीजिए, सबको दीजिए, सूर्य को दीजिए, मदर अर्थ को दीजिए, और इन सबके लिए ढेरों ढेरों शुक्राने हैं। आप चाहें आप जब अंदर से आपके ये फीलिंग्स आना शुरू हो गई है ना नेचर के लिए, तो आप चाहेंगी तो आप पूरी पूरी एक एक बुक इनके ऊपर जो है वो शुक्राने की लिख देंगे। सो स्टार्ट राइटिंग, लिखते जाइए ओके। कि अग्नि अग्नि हम अग्नि के लिए हम क्यों इतने शुक्रगुजार हैं। देखिए वो भी, आप देखो
जितने जो भी कुछ आपके सामने बना हुआ पड़ा है, एसेट्स वगैरह भी, उन सब के लिए कहीं ना कहीं अग्नि का प्रयोग हुआ ही है, कहीं ना कहीं हीट एनर्जी का प्रयोग हुआ ही है। आपके रेलवे के इंजन भी अग्नि से ही चलते हैं, देखिए स्पार्क है उसके अंदर, एवरीथिंग। तो ढूंढते जाइए अग्नि के शुक्राने। इसी तरीके से पानी के ढूंढिए, सन के ढूंढिए, मदर अर्थ के। तो अबंडेंस एंड अबंडेंस, इन पांचों एलिमेंट्स के अबंडेंस एंड अबंडेंस ऑफ शुक्राना। ओके, सो फाइंड आउट, खोजिए, क्योंकि जितना आप मन से खोजेंगे उनको, आप मन से उनके लिए शुक्रगुजार होंगे, आप उतना उन एलिमेंट से जुड़ते चले जाएंगे। और इनमें से अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो सोच लीजिए कि आप नहीं हो, क्योंकि ये सारे एलिमेंट से मिलकर के ही हमारा शरीर निर्मित हुआ है। जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं उनमें ये पांचों के पांचों एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तभी उस चीज का एग्जिस्टेंस है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ नेचर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बट हमें उसको कैसे दिल से शुक्राने देने हैं, वो सब आप अपने अपने तरीके से ढूंढिए कि आपको उनकी क्या इंपॉर्टेंस नजर आती है, और उसके लिए शुक्रगुजार होते चलिए। राइटिंग मॉर्निंग में करें तो बहुत अच्छा है, पर अगर मॉर्निंग में आपको लगता है कि समय नहीं मिल पा रहा तो फिर किसी भी टाइम कर सकते हैं, बट यूनिवर्स को एक लेटर जो है वो मॉर्निंग में जरूर लिखें। मंजीत जी, आपको मिल गया आंसर आपके क्वेश्चन का? हेलो मैम। हाँ जी, बोलिए। अलका, हाँ मैंने जी। कहा आप गुड इवनिंग मैम, थोड़ा लेट ज्वाइन करा था आज मैंने, तो मैंने ये जो लास्ट में मैं सुन रही थी, मैंने कहा आपने कल बोला था और आज एक बात तो सच हो गई। मैंने सुबह ग्रेटिट्यूड जब दिया था तो अग्नि को सेम एज इट इज एज लिखा था अपने उसमें। मैंने कहा आपको ये बता दूं कि ये तो सेम बात हो गई। मैं लिखा पड़ा मेरा तो ये कि मैंने एक तो पेट के खाने के लिए भी बोला था, और दूसरा ये गैस जब जलाते हैं हम, खाना भी तो उसी से ही बनता है ना, हमारी अग्नि से। yes, तो ये yes. दोनों चीजें मेंशन करी थी मैंने उसमें। मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि ये भी चीज सेम हुई आज। गुड गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू अलका जी फॉर योर शेयरिंग। देखिए, हम जैसा जैसा हम सोचते हैं ना, हम वैसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, बस हमें इसको महसूस करना है। हम हाँ ना मैंने कहा मैंने लिखा ही बिल्कुल सेम ऐसे। मैं अभी आप बोल रहे थे और मैं अंदर से हंस रही थी, ये क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है। तो मैं बाद में मैंने कहा बता तो दूं एक बार ही। ठीक है ना। देखिए, ठीक ये है। सिर्फ हमारे ना महसूस महसूस करना हम भूल जाते हैं हाँ कि यूनिवर्स में हर एक चीज ऐसी ही हो रही है, जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं वो वैसा ही हो रहा है। पर हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं, और हमें पता ही नहीं होता कि हम जाने अनजाने में क्या चाह लेते हैं, राइट? हाँ जी, थैंक पता यू ही जी, नहीं होता। और अब हम ये थैंक यू थैंक कॉन्शियस यू। कॉन्शियस जर्नी पर हैं, तो हम हाँ जी, कॉन्शियसली चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनकी डिजायर कर रहे हैं, और उन डिजायर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आज तो हमने अपनी मैजिक वॉन्ड ही तैयार कर ली कि हम किसी के ऊपर भी उसको चला सकते हैं, किसी चला के दी, लिए अभी भी हम चला दी, मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। अभी चला दी 3 पे तो। वेरी गुड। चलिए, हाँ जी, कुछ और शेयर करना चाहते हैं? और वी विल डू 5 मिनट्स मास मैनिफेस्टेशन करेंगे। आज हम सबकी हेल्थ के लिए करेंगे। ओके, कि सब लोग खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। ओके, तो आज हम विजुलाइज करेंगे। अब पहले कोई शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो पहले पूछ लीजिए। यस, नमस्कार रचना मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ जी। हाँ, मैं ये शेयर करना चाह रही थी एक्चुअली, हमारे ये पांचों एलिमेंट्स जो है ना, हमारा 5 तत्वों से ही शरीर बना है ना, तो हम जितना इनको ग्रेटिट्यूड देते हैं ना, सबसे पहले तो हम स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि सारे चक्रास का कनेक्शन एलिमेंट से ही है। हाँ जी। और बाहर की प्रकृति भी बैलेंस में रहती है, अंदर की प्रकृति भी और बाहर की प्रकृति भी। तो ये ग्रेटिट्यूड बहुत ही जरूरी है। एंड इट्स अ पावरफुल ग्रेटिट्यूड। यस, राइट। देखो, कल भी हमने बुक के एंड में, कल भी चैप्टर के एंड में हमने यही बात सीखी। प्राचीन ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है कि जितना हम नेचर के एलिमेंट्स के लिए ग्रेटफुल होते हैं,
उतना ही हम अपने लिए समृद्धि को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, जो बाहर है वही अंदर है। हम ये बात भूल जाते हैं, हम कहते हैं मैं अलग हूँ और वो बाहर का पोर्शन अलग है, जबकि हम सब एक हैं। हम एक ही एलिमेंट से, बाहर भी वही एलिमेंट है और अंदर भी वही एलिमेंट है। देखिए, हमारे जब हम उन एलिमेंट्स के लिए शुक्रगुजार होते हैं तो हम न केवल अपने लिए शुक्रगुजार हो जाते हैं, हम अपने लिए भी तो थैंक यू बोल देते हैं ना, उन एलिमेंट्स का शुक्राना करके। और हमारे अपने लिए थैंक यू बोलना कितना इम्पोर्टेंट है। उस दिन मिरर एक्सरसाइज में हमने ये बात सीखी कि हम अपने आप को कितना हर समय इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि हम अपना शुक्राना नहीं करते। देखो, अपना नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम नेचर का शुक्राना नहीं कर रहे, और नेचर का शुक्राना नहीं कर रहे तो हम अपना भी नहीं कर रहे। देखो, दोनों चीजें कितनी आपस में रिलेट करती हैं। तो आज से नेचर का शुक्राना करते चले जाइए, उससे जुड़ते चले जाइए, क्योंकि वो आपका एक हिस्सा है। हम कहते हैं मदर अर्थ। देखो, मदर अर्थ, अर्थ के साथ हम क्या एडजेक्टिव लगाते हैं? मदर अर्थ, माँ है। और सच में वो माँ है, आपको हर समय गोदी में उठा करके चल रही है। देखो, इतनी सी बात अगर आप मदर अर्थ के लिए सोच लेते हो ना, तो दिल दिल शुक्राने से भर जाता है। वाओ! और कितना दिए जा रही है, लाइक अ मदर। वो हमें सब कुछ दे रही है, सब कुछ, एवरीथिंग। आपकी कहने की देर है और वो आपके सामने वो चीज प्रस्तुत कर देती है। और सबसे बड़ी बात, आपको बिल्कुल गिरने नहीं देती, आपको संभाल संभाल करके चल रही है, जैसे एक माँ छोटे बच्चे को संभाल करके चलती है। देखो, कितना कितना मदर अर्थ का शुक्राना है। ऐसे इन शुक्रानों को सोचिए, अपनी फीलिंग्स को इंटेंस कीजिए। और जब इन 5 तत्वों के लिए फीलिंग इंटेंस हो जाती है ना, तो तो आप वैसे ही हैप्पीनेस से पर्याप्त हो जाते हो। इतनी हैप्पीनेस आपको अंदर से फील होती है। मैम, हमने कहीं देखा था कि कुछ लोग जब सुबह उठते हैं ना तो सबसे पहले मदर अर्थ को टच करते हैं, पहला कदम। हाँ, मैंने देखा ये कईयों को करते हुए। ये सब लोगों के अपने अपने रिचुअल्स हैं, बट उसका उसका रीजन ही यही है कि आपने मदर अर्थ को उतने ही ग्रेटिट्यूड दे दिया। जितना शुक्राना होता है ना, रचना मैम कहते हैं कि ये प्रकृति आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। कभी ऐसा होगा भी कि इम्बैलेंस हो रही होगी, लेकिन आप शुक्राना की उसमें है तो आपको कभी कष्ट नहीं पहुंचाएगी। आपको कभी कष्ट नहीं पहुंचाएगी। बिल्कुल सही कहा निशा जी आपने, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि आप उसके लिए शुक्रगुजार हो, आप उसको सोच रहे हो ना कि ये तो मेरी है, आप उससे बिलोंगिंगनेस दिखा रहे हो अपनी। और अभी तक हम उसको एक अलग चीज सोच करके चल रहे थे। अब आज या कल से जब से हमने ये नेचर एयर के बारे में पढ़ा, तो हमारी उससे बिलोंगिंगनेस बढ़ रही है। तो जिससे हमारी बिलोंगिंगनेस बढ़ती चली जाती है, वो तो हमारा ध्यान रखता ही है ना। वो तो कहते हैं मुझे तो अपने इस बच्चे का ध्यान रखना ही रखना है, ये बच्चा तो मेरे से बहुत बिलोंग करता है। और जो आपसे हम कहते हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, तो वो क्या है? वो आप अपनी यूनिवर्स से बिलोंगिंगनेस क्रिएट कर रहे हो। अभी आप, आज हमने मदर अर्थ का शुक्राना एक लाइन के अंदर ही देखिए, हमने कितने शुक्राने की गहराई को महसूस किया। कितने लोगों ने इस गहराई को महसूस किया जो एक लाइन मैंने मदर अर्थ के लिए बोली? कितने लोगों को लगा कि हाँ, कितना इंटेंस ग्रेटिट्यूड हमने फील किया उसके लिए। मैम सच में फील किया। सच में मैम। ऐसे ही स्काई के लिए, स्पेस के लिए सोचिए शुक्राना। क्योंकि आप जितना खुद से सोचेंगे, उतनी आपकी इंटेंसिटी आएगी फीलिंग में। और जितनी इंटेंसिटी आप खुद जुड़ेंगे उस चीज के साथ, मैं कह दूं आप इस चीज के साथ जुड़ जाओ, ये थ्योरी हो जाएगी, राइट? जब आप खुद से, वो चीज मेरे लिए कितना मायने रखती है, आप खुद से उसको महसूस करके जब जुड़ते हो, तो उसकी फीलिंग अलग है। उस फीलिंग को आप खुद जुड़िए और उस फीलिंग को खुद रिकॉग्नाइज कीजिए। और वो फीलिंग आप सब लोगों की अलग अलग होगी, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं। ओके, हम सबका स्तर अलग अलग है। तो
इनके इन 5 एलिमेंट्स के साथ जुड़ जाइए, देखिए सब कुछ मिल गया आपको, सब कुछ पा लिया, जो पाना था वो सब पा लिया, ऐसा हो जाएगा। निशा जी और कुछ कहना चाह रहे हैं तो कहिए कुछ। नहीं, मैं यही बताना चाह रही थी कि एक्चुअली हर एलिमेंट का अपना इम्पैक्ट है ना हमारे मन पे और बॉडी पे। जैसे जितना हम स्काई से जुड़ते हैं उतना ही पीसफुल होते चले जाते हैं, जितना हम एयर से कनेक्ट करते हैं उतने लवफुल होते चले जाते हैं, जितना हम फायर से कनेक्ट होते हैं हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा हैप्पीनेस, हमारा जॉय बढ़ता चला जाता है। जितना हम वाटर से कनेक्ट करते हैं उतना हमारा ब्लड का प्यूरिफाई होता चला जाता है। ये सारी चीजें हमारी अंदर की प्रकृति पे तो असर डालती हैं, और बाहर की प्रकृति और अंदर की प्रकृति तो वैसे ही कनेक्टेड है। और बाहर की प्रकृति में ये सारी चीजें अबंडेंस एंड अबंडेंस होती जाती हैं हमारे कुछ लोगों की ग्रेटिट्यूड देने से ही। देख लीजिए, आप अपने लिए तो अबंडेंस लेते हैं और बाकी सब लोगों के लिए भी इन सब चीजों में अबंडेंस क्रिएट कर देते हैं। बिल्कुल। तो देखिए आज तो सच में आपके पास मैजिक वॉन्ड आ गई है। देखिए कुछ तो हमें हाँ, वो समृद्धि वर्ड कितना बढ़िया है कि पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए हम समृद्धि क्रिएट कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। देखो आप कितने भाग्यशाली हो। यस मैम। कितने लोगों को ऐसा मौका मिलता है। यस मैम, रियली ब्लेस्ड। So you people are so blessed. कितना कितना हमें परमात्मा ने, यूनिवर्स ने हमें ये काम हमारे हाथों में सौंपा है। देखिए इसको ऐसे फील करके देखिए। मैंने वही कहा ना, ये सबकी अपनी अपनी फीलिंग है और सबके अपने अपने अलग स्तर की हैं। अब मैं इसको ऐसे सोचती हूँ कि वाओ, यूनिवर्स ने मुझे कितना अच्छा काम सौंपा कि मैं सबके लिए स्मृति की कल्पना कर रही हूँ इस समय, और मैं उसको जी रही हूँ। देखिए अब मेरा फीलिंग का स्तर बिल्कुल अलग हो जाता है। जब मैं ऐसी बात सोचती हूँ तो मेरा फीलिंग का स्तर बिल्कुल अलग हो जाता है कि वाओ, मैं कितनी फॉर्चुनेट हूँ, कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि यूनिवर्स ने ये काम मेरे हाथों में दिया। देखो हमें कोई काम करने की जिम्मेदारी देता है ना और कहता है कि ये काम तुम कर सकते हो, करो इस काम को, तो बताओ हमारी कैसी फीलिंग्स आती हैं, कैसा हम अंदर से चहक जाते हैं, कितनी खुशी होती है हमें। तो मोर वही पावरफुल है ना, कितने पावरफुल फील करते हैं हम अंदर से। यस मैम। वाओ, ये काम मेरे को दिया गया। तो आज वो पावर आप सब अपने अंदर फील कीजिए कि ये सकल सृष्टि की स्मृति आपके पास मैजिक वॉन्ड है। ओके, सो करते हैं इस काम को आज। यस मैम। मैम सबसे पहले अफर्मेशन मैं मॉर्निंग में यही लेती हूँ कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ये लेते ही हमारा अपने लिए और दूसरों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर से क्रिएट होती है, एकदम पावर सा फील होता है, एकदम पावरफुल फील होता है। आप मॉर्निंग में उठ के एक लाइन भी बोल दो ना कि सब प्राणी इस सृष्टि के सुखी रहें ना, इस मॉर्निंग की एक ब्लेसिंग अपने इसमें अपने रिकॉर्ड में डाल दो कि सब प्राणी इस सृष्टि के सुखी रहें। मैडम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जरूर बिल्कुल बोलना सही कहा आपने। ये तो यही एक प्रेयर सब लोग कर दीजिए, सब लोगों के लिए। मैडम आप तो भाग्यशाली हैं जो ये काम आपको आपके थ्रू हो रहा है। ये तो आप तो भाग्यशाली हैं, बहुत ज्यादा। मैं तो इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली। हम भी करते हैं मैडम, हम भी और आप सब लोगों का शुक्राना करती हूँ कि आप सब मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। लव यू मैम, लॉट ऑफ लव। अरे भाग्यशाली आत्माएं जुड़ गई मैम। सब लोग, सब ऑल ऑफ यू आर इतने भाग्यशाली हो। आज अपने भाग्य को सराहो, देखो अपने आप से प्रेम हो जाएगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं। यूनिवर्स ने हमें इस काम के लिए चुना हुआ है। देखो, वाओ वाओ, रियली वी आर ग्रेट पीपल। ओके,
सो स्टार्ट करें एक्सरसाइज करना। चलिए, आराम से बैठ जाइए, सिट कंफर्टेबली, बिल्कुल एकदम हैप्पीनेस के मूड में, क्योंकि मैजिक वॉन्ड चलाने वाले हैं तो हमारी हैप्पीनेस बहुत मैटर करती है। ओके, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। टेक अनदर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड फील द एयर, उस जीवनदायिनी वायु को महसूस कीजिए। अपने सिर से पांव तक, अपने हर सेल में महसूस कीजिए। आपके हर सेल को ऊर्जा दे रही है, जीवन दे रही है। आपके थके हुए सेल्स को भी एनर्जी दे रही है। आपके टूटे हुए सेल्स को रिपेयर कर रही है। आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन का स्प्रेड हो रहा है, फैल रही है ऑक्सीजन। पूरा शरीर आपका ऊर्जा से भर चुका है। आप दिल से बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। मन बिल्कुल शांत है, कृतज्ञता से भरा हुआ है इस जीवनदायिनी वायु के लिए, जो सब प्राणियों को जीवन दे रही है। उसमें ही है जो वो जिस Feel the air inside you and outside you, अंदर और बाहर महसूस कीजिए। Today is the best day of my life. आज मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन है। Great day. महसूस कीजिए कि आप एक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े हैं और सभी व्यक्तियों के लिए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। विजुलाइज कीजिए प्रत्येक व्यक्ति उस हॉस्पिटल से स्वस्थ होके बाहर जा रहा है, खुश है। उसके परिवारजन उसको लेने आए हैं, खुश हैं, चहक रहे हैं और आपका शुक्राना कर रहे हैं। आपसे गले मिल करके जा रहे हैं। आप उन सबको जादू की जप्फी दे रहे हैं। उन सब लोगों के स्वास्थ्य के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। फिर वो सब लोग अपने अपने घरों में पहुंच गए हैं, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में हैं। सब एक साथ मिलके अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता के साथ खेल रहे हैं। सब लोग स्वस्थ हैं, संपूर्ण स्वस्थ। सब लोगों के ऊपर यूनिवर्स अपनी एनर्जी बिखेर रहा है, पूरी शक्ति, पूरी ऊर्जा, पूरी सृष्टि एक ऊर्जा के गोले में है। वो ऊर्जा का गोला सबको हील कर रहा है। सब प्राणी स्वस्थ हैं, सब स्मृत हैं, सब
खुश हैं, सब एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, सब मस्त हैं, संपूर्ण सृष्टि नृत्य कर रही है, सब फूल पत्तियां, वायु, जल मस्त होके नृत्य कर रहे हैं, अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। चारों तरफ समृद्धि ही समृद्धि है, सबके मुस्कुराते चेहरे, सबकी खनखनाहट, खिलखिलाहट, सकल सृष्टि को ऊर्जा से भर रही है। यूनिवर्स इज सो हैप्पी, बहुत खुश है, एंड वी ऑल आर सो हैप्पी, हम सब बहुत खुश हैं। वी ऑल आर इन पीस, वी ऑल आर इन ब्लिस, चारों तरफ आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। It's a great day. I'm thankful for this day. Thank you, thank you, thank you, universe. I love you, love you, love you. So thank you, thank you, thank you all for attending this beautiful magic and wow session. Love you all, love you all. Yes. So, आज की एक्सरसाइज कीजिए, मैजिक वॉन्ड चलाइए और अपने लिए हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कीजिए। कुछ कहना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कुछ? यस। सो ओपन योर वीडियोस, बी चेयरफुल, खुश हो जाइए, मस्त हो जाइए, ग्लैड भेजिए। यस, वीडियोस ओपन कीजिए अपनी, सेंड द ग्लैड। यस, send your I'm glads. Wow, glad. So that painter will do cleaning and all that. The carpenter will also come. He will do the. Okay. So we will be